गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट एक कॉमन वर्कशीट है, जेंडिक वर्कशीट, जो कि 6 to 8 सभी के लिए है। G10 वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है पैट्रियोटिज्म, मतलब कि देशभक्ति। जो हम अपने देश को प्यार करते हैं ना, यही हमारी देशभक्ति है। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है, इसकी कितनी ज़रूरत है और इससे जुड़े हुए और भी अन्य फैक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। जो पैट्रियोटिज्म है ना, जो देशभक्ति है, वो हमारी कंट्री को, हमारे देश को बनाती है। उसका जो बेटर फ्यूचर है, फ्यूचर जो है, उसका भविष्य जो है, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें देशभक्ति की जरूरत पड़ती है, जिससे कि सभी लोग सद्भाव से एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल करके रह सके। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। पैट्रियोटिज्म में हम क्या कहते हैं कि देशभक्ति है, चलो हम देश के लड़ने चले। सिर्फ यही नहीं होता कि आप फाइटिंग कर रहे हो, वायलेंट हो रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, ये देशभक्ति ही नहीं होती है। हाँ भाई, हमारे जो सैनिक है, जो आर्मी हमारी फोर्स है, वो सेना जो है वहां पर हमारी रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है, वो भी पैट्रियोटिज्म है। लेकिन हम सभी लोग तो इस तरीके से आर्मी के तरीके से काम नहीं कर सकते ना। तो हम हर कोई फाइट नहीं कर सकता, वायलेंट होकर काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम अपने लिए सोच सकते हैं कि हम देशभक्ति कर रहे हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगी, बहुत छोटा सा। अपने घर में, अपने आसपास जहां भी आप देख रहे हैं बिजली का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आप स्कूल में क्लास से बाहर निकल गए और पंखे चलते छोड़ गए, तो उसे बंद कर दो। ये देशभक्ति है। देश के लिए आपने कुछ बचाया, देश के लोगों तक पहुंचेगा वो। तो आपको बहुत बड़े बड़े कारनामे करने से पहले बहुत छोटे छोटे कारनामे करने चाहिए। हर बहुत छोटा लेवल, आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने देश के लिए सोचा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और देश के लिए काम जो आप करोगे, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे या जिस भी काम में आप जाओगे, वो सब आप अपने देश के लिए कर रहे हो। आप जो भी बनो, अगर वकील बनो तो देश के लिए अच्छे से जो है उसके लिए लड़िए। अगर आप शिक्षक बन रहे हो तो देश के लिए अच्छे लोग तैयार कीजिए। ये सब कुछ आपका देशभक्ति ही कहलाता है। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। मतलब कि देशभक्ति जो सिर्फ फाइटिंग को नहीं कहते, बल्कि अपने देश के लिए जुनून, एक सेक्रीफाई करने के, खुद को मिटा देने का एक जो जुनून होता है ना देश के लिए, उसको कहते हैं देशभक्ति, यानी पैट्रियोटिज्म। Showcasing the love for the country only on occasions such as Republic Day, Independence Day, गांधी जयंती is not true patriotism। भाई हम क्या करते हैं, जिस जिस दिन हमारे ये जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, हम बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं और सोचते हैं कि हमने देश को बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, उसको बहुत ज़्यादा करीब से हमने देखा, अपने देश के प्यार को। सिर्फ उस दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नहीं, देशभक्ति सेलिब्रेट करो भाई, पूरे ज़िंदगी करो। अपने देश के लिए हमेशा सोचना जो है पैट्रियोटिज्म कहलाता है। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रेस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री। जो असली देशभक्ति होती है ना, उसका मतलब होता है कि अपने देश के प्रति गर्व महसूस करना, उसके प्रति प्यार महसूस करना, उसके प्रति आदर महसूस करना। ये होती है हमारी सच्ची देशभक्ति। सिर्फ सेलिब्रेट कर लेना कभी कभी, ओकेजनली, ये नहीं होती है देशभक्ति। It also leads to the elimination of selfishness and corruption, which will help the country grow and develop faster। अगर हम अपने लाइफ में से अपना स्वार्थीपन और भ्रष्टाचार अगर हटा देते हैं, तो ये भी देशभक्ति है। अगर हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है ना, वो और अच्छे से डेवलप करेगी और अच्छे से ग्रो करेगी। तो ये भी पैट्रियोटिज्म है। The nation does not belong to one person, rather it belongs to all of us. So all of us must come together to make our nation the best। जो नेशन है ना, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बना कि सिर्फ एक व्यक्ति, मैं या अपना ही, सभी से मिलकर के जो है हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र बनता है। और अगर हमें उसको आगे ले जाना है तो सबको मिलकर के आगे ले जाना है। किसी एक के सोचने से कुछ नहीं होता। आपने सुना ही होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता।
In the past, India has had a few glorious freedom fighters who fought for India's freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish. अगर हम अपने इंडिया के पास्ट में उठा के देखें तो हमारे बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारी इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया, अपनी ज़िंदगी को त्याग कर दिया ताकि हमारा जो देश है वो आज़ाद हो सके, फल फूल सके। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स आर ग्रेटेस्ट पैट्रियोट। जैसे कई ऐसे बहुत ज़्यादा देशभक्त व हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनमें के कुछ नाम इसमें दिखाए गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। ये नाम ऐसे हैं ना जिनको सुनते ही हमें हमारा पूरा इतिहास नजर आ जाता है कि भाई हमें आज़ादी किसने दिलाई, तो उन लोगों के नाम में से इन लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो कभी पकड़े नहीं गए, हमेशा ही आज़ाद रहे। इन्होंने तो अंग्रेजों को नाको चने चबवा रखे थे। रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें आपने सुना होगा, सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भ्रुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी की करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये कहानी जो है ना, ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है कि उन्होंने किस तरीके से उनकी झांसी जो है अंग्रेज अपने कब्जे में लेना चाहते थे, तो अपनी झांसी को बचाने के लिए वो मैदान में उतर आई और उन्होंने काफी तगड़ी टक्कर दी अंग्रेजों को। भगत सिंह आप कह सकते हो कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसमें कि लोग आज तक उनसे प्रेरित होते हैं। 23 साल की बहुत छोटी उम्र में उनको फांसी दे दी गई। उन्होंने अंग्रेजों को तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक असेंबली चल रही थी, वहां पर आवाज़ करने वाले बॉम्ब फेंके और बॉम्ब फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे ताकि उन्हें कैद किया जाए। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वो वहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कैद करवाया कि भाई जब कैद किया जाएगा, जब उनकी बातें चारों तरफ पहुंचेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि हमें भी रिवॉल्ट करना है, हमें भी विद्रोह करना है। तो भगत सिंह जो है उनको 23 साल की बहुत छोटी उम्र में फांसी दे दी गई थी। They lost their lives for the love of their country, and the true patriots are worshipped even after their death. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने कंट्री के लिए प्यार में अपनी जान दे दी। और ऐसे जो सच्चे हमारे पैट्रियोटिज्म से भरे हुए लोग हैं, देशभक्त हैं, इन लोगों की अभी भी हम पूजा करते हैं उनके मरने के बाद भी। आज भी जब हम बात करते हैं भगत सिंह की तो हम कहते हैं शहीद भगत सिंह। इतना जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए कि हम कुछ भी हम कर जाए, मर मिट जाए अपने देश के लिए। द souls of these true martyrs are respected and become immortal। जो हमारे ये सच्चे शहीद हैं ना, इन लोगों की जो सोल यानी कि जो आत्मा है ना, वो बहुत ही आदरणीय होती है और ये अमर हो जाती है। मतलब ये कभी मरे नहीं, आज भी हम उनका जिक्र करते हैं। जब हम उनकी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, वो कैसे मरे, वो आज भी हम लोगों की यादों में जिंदा हैं, हम लोगों के दिलों में जिंदा हैं। As Shakespeare says, cowards die many times before their death, the valiant never taste of death once। मतलब कि जो कायर है ना वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं, जो वीर है ना वो कभी नहीं मरते हैं, और ऐसे ही वीर ये लोग थे। Other patriots such as Shivaji, Gandhiji, Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well because they fought for their nation and were fearless। जैसे शिवाजी है जिन्होंने मुगलों से काफी उनको अच्छे नाको चने चबवा दिए थे, अच्छी टक्कर दी थी अपने देश के लिए। गांधी जी को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं, सत्य अहिंसा हमारा चरखा। हमारे गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी आंदोलन हैं, उनकी जो भी कोशिश थी जिसके द्वारा हमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज़ादी मिली, उन्होंने हमें इकट्ठा किया और लेके चले कि भाई आप तो तुम्हें आज़ादी मिल के रहेगी और हमें आज़ादी दिला के ही रहे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक सेना बकायदा आज़ाद हिंद सेना तैयार की। वो कहते थे कि भाई आज़ादी चाहिए ही चाहिए, वो किसी भी तरीके से चाहिए, तो उन्होंने जो है थोड़ा आक्रामक रूप अपनाया। तो ये सारे जो लोग हैं ना, इन लोगों का रास्ते अलग अलग थे
पर एम एक ही था, हमारा भारत। हम आज भी इन्हें याद किस लिए करते हैं कि इन्होंने देश के लिए बिना डरे ये लोग जो है लड़ते रहे। Our freedom fighters lead movements to bring a change and make an identity for the country. इन लोगों ने किस लिए लड़ा? ताकि हमारे देश की पहचान बन सके, एक चेंज आए, जो हमें गुलामी की जो जंजीरों ने जकड़ रखा है उससे हम छूट सके। Remembering and honoring their struggle for independence is an important aspect of patriotism. अगर हम कहते हैं कि हम देशभक्त हैं तो हम इन लोगों को भूल नहीं सकते, इन लोगों को नहीं भूल सकते जिन लोगों ने हमें इस देश को दिया है। उन लोगों ने ही तो हमें दिया है, वरना आज भी हम पड़े होते हैं अंग्रेजों के आजाद गुलामी के तहत जंजीरों में जकड़े हुए। तो इन लोगों ने हमें वो माहौल दिया जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं, तो हम इनको कभी भी भूल नहीं सकते। तो अब इन लोगों को याद करना भी हमारा एक देशभक्ति का ही एक पहलू है। It is because of their struggle and hard work that we are here today living in our country safely and with respect. इन्हीं की बदौलत जो है हम आज भी जी रहे हैं ऐसी कंट्री में जहाँ पे हम सेफ हैं और फ्री हैं, हमें आज़ादी इन्होंने दिलाई। तो बच्चों वर्कशीट पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको इस पैराग्राफ से ही फिल करने हैं। Based upon your reading of the passage, complete the sentences given below. Patriotism does not always mean fighting and being violent. मतलब कि जो पैट्रियोटिज्म है वो सिर्फ फाइटिंग और वायलेंट होने का नाम नहीं है। पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। जो देशभक्ति है वो अपना जुनून और अपना त्याग जो है देश के लिए, उसको भी कहते हैं। Patriotism also leads the elimination of selfishness and corruption. हम अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार हटा दें, ये भी देशभक्ति है। Freedom fighters lost their lives for the love of their countries. हमने उन लोगों ने किस लिए अपनी जान गंवाई? देश के प्रेम के लिए। शेक्सपियर ने क्या कहा है? Coward dies many times before their death and the valiant never taste of death once. मतलब कि जो कमजोर है, जो कायर हैं, वो बार बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं, और जो वीर हैं वो कभी भी नहीं मरते। शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर रेस्पेक्टेड एंड रिमेम्बर्ड टुडे एज वेल। मतलब कि शिवाजी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को भी हम आज के टाइम में भी उतने ही प्यार से, उतने ही रेस्पेक्ट से याद करते हैं। जो रेड वाले ये सब आपके फिंगर ब्लैंक्स हैं, उनको फिल कर दिया गया है। Remembering and honoring their struggle for independence is an important aspect of patriotism. उन हमारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद करना, उनको प्यार देना, सम्मान देना जो है ना, वो भी हमारे देशभक्ति का ही एक पहलू है। Our freedom fighters lead movements to bring a चेंज और आइडेंटिटी हमारे देश की लाने के लिए इन्होंने इस तरीके के मोमेंट्स करे। द सोल यानी जो आत्मा है, द सोल ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रेस्पेक्टेड एंड बिकम इमोर्टल। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो मर तो गए हैं, मर के वो अमर हो गए हैं। इसमें फिर पूछा गया राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो फ्रीडम फाइटर्स नहीं मेंशन किए गए उनके नाम पूछे गए हैं। इन्होंने सिर्फ 5 के पूछे हैं, आप इनमें से कई सारे बता सकते हैं, जिनमें से 5 मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव। तो ये सभी नाम जो हैं ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हमने देखा कि जो देशभक्ति है ना, वो सिर्फ तलवार लेकर के दुश्मनों से लड़ने का नाम नहीं है। देशभक्ति देश के लिए जीना है, देश के लिए जुनून है, देश प्रेमियों को याद करना है, जो हमारे शहीद हैं उनको अपने दिल में बसाना है। और देशभक्ति बहुत ज़रूरी है, बिना देशभक्ति के मनुष्य का जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिसको आप भारत माता कहते हैं, उससे प्रेम ही आपकी देशभक्ति है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपकी देशभक्ति की भावना बनी रहे और ज़्यादा बलवती होती रहे। इसी के साथ जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।